Good afternoon, students. Today we will discuss about our fourth experiment of MS Excel 2019. इससे पहले लेक्चर में हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स और चौथे एक्सपेरिमेंट्स के पहले 4 पार्ट्स किए हैं कंप्लीट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने लॉन्च एक्सेल, विंडो फीचर, स्प्रेडशीट टर्म्स, माउस पॉइंटर स्टाइल, स्प्रेडशीट नेविगेशन, बेसिक स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट, ये हमने परफॉर्म करना सीखा था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा एंटर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा, in which we created spreadsheet, adjusted column width, typed our text and numbers. We learned undo and redo. We also discussed insert and delete row and columns, text and number alignments, format fonts, format numbers, cut, copy and paste text, print spreadsheet and Excel को exit कैसे करते हैं, ये हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सीखा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, फॉर्मूला क्रिएशन के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ऑटो सम कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, मैनुअल फॉर्मूला कैसे टाइप करके अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सम करना सीख लिया था, फंक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं इंसर्ट फंक्शन में, और एवरेज हमने निकालना सीखा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट सेल। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट सेल पेज नंबर 22 पर आपका ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट है। पेज नंबर 22 पर जाएंगे, पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 22 चलिए, पेज नंबर 22 पर यह आपका फोर्थ फॉर्मूला फंक्शंस फोर्थ एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमने ये देखो का जो पार्ट है इसका कंप्लीट कर लिया था, कैसे करते हैं। और इंसर्ट फंक्शन हमने इसका परफॉर्म किया था, एवरेज करना सीखा था, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अब रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आपने। एज यू मूव एंड कॉपी फॉर्मूलाज, जैसे ही आप फॉर्मूलाज को कॉपी करते हैं और मूव करते हैं, एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द पार्ट ऑफ द सेल। एक्सेल जो है इनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है टू द राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, अगर आप एक फॉर्मूला को कॉपी करते हैं फ्रॉम अ सेल टू कॉलम्स टू द राइट, Excel changes the column letters in the formula without changing the row numbers. Excel assumes that everything is relative. Excel क्या assume कर रहता है कि सब कुछ जो है वो relative है, कुछ भी absolute नहीं है। What is that is relocated and copied formulas will reference information according to the number of columns and rows they have moved. इस बात का क्या मतलब है, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं हम, Excel कर लेते हैं, प्रैक्टिकली इस बात को सीखेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर टाइप किया, अमाउंट टाइप किए हैं, यहाँ पर 1000 है पहली सेल में। इस सेल का नाम क्या है, जिस सेल में मैंने 8000 टाइप किया है, B2, क्योंकि बीएथ कॉलम में और सेकंड रो के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये सेल है, तो इसलिए ये कौन सा सेल है, B2। बी कॉलम है और सेकंड रो, बी कॉलम और सेकंड रो दोनों जहां आपस में इंटरसेक्ट करते हैं,
उस सेल को हम क्या कहेंगे, B2। B2 indicates bth column and second row। नेक्स्ट B3 में हम टाइप करते हैं दूसरी अमाउंट 9000। नेक्स्ट सेल में हम B4 में मान लीजिए 10,000 हमारा अमाउंट है, और उसके बाद 6,000। ये 4 अमाउंट है, इन पर हम काम करना चाहते हैं कुछ। ये देखिए 10% मैंने यहां पर टाइप कर दिया, 10%। हमने इनका 10% निकालना है, इनका 10% निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, इक्वल टू दिस वन B2 का 10% निकालना है ना, B2 का 10% निकालना है, तो इक्वल के बाद B2 सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर B2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, ये जिसमें परसेंटेज लिखी हुई है D2, और एंटर दबा देंगे। ये 800 आ गया, कैलकुलेट करके बता दिया इसने। 8000 का 10% 800 है। अब अगर इस फॉर्मूला को हम मूव करते हैं, तो क्या होगा, इसको देखिए, राइट लोअर कॉर्नर पे जाएंगे, प्लस का साइन जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको हम ड्रैग करें तो ये फॉर्मूला इन सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इन सभी में जाके देखिए कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ है, B2 मल्टीप्लाइड बाय D2। D2 जो सेल है उसमें हमारी परसेंटेज है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया अपने सेल के जो टेक्स्ट है उसको। देखिए 8000 वाला सेल जो है B2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया D2 से, इज इक्वल टू सिंबल लगा के, तो हमारा अमाउंट आ गया 800। लेकिन जब इसको हमने नीचे ड्रैग किया फॉर्मूला को, तो हमारा क्या आया, ये वैल्यूज जो हैं 00 आई, या फिर इनवैलिड वैल्यूज दिखाएगा ये इसको। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। इन सेल पर क्लिक करके, इन सेल को सेलेक्ट करके कि इनमें ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गया। 800 पर जब हमने क्लिक कर रखा है, तो देखिए फॉर्मूला बार में, यहाँ पर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाइड बाय D2। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे वाले सेल पर जाते हैं, तब क्या है, फॉर्मूला इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाइड बाय D3। इसने उससे नेक्स्ट सेल को अपने आप ही ले लिया ऑटोमेटिकली। उससे नेक्स्ट सेल में जाएंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या लिया इसने, B4 मल्टीप्लाइड बाय D4। मींस जो हमने यहां पर लिया है इसके मल्टीप्लाई में उसको रिलेटिव माना है इसने, कि अगर 8000 को, इस सेल को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो भाई ये सोच रहा है एक्सेल ने, ये अज्यूम कर लिया कि 9000 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे नेक्स्ट सेल से, 10,000 मल्टीप्लाइड होगा इससे नेक्स्ट सेल से, और 6,000 मल्टीप्लाई होगा इससे नेक्स्ट सेल के में जो परसेंटेज दी होगी, ये इसने अज्यूम कर लिया। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है आपके PDF फाइल में, कि ये क्या करता है, व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम अ सेल टू कॉलम्स टू द राइट, Excel changes the column letters in the formula without in the row numbers. Excel assumes that, Excel क्या assume कर लेता है, that everything is relative, that is relocated and copied formulas will reference information according to the number of columns and rows they have moved. जितने रोज और कॉलम्स आपने मूव किया है उनको वो रिलेटिव मान लेगा, और उसी तरह से फॉर्मूला में भी वो चेंज अपने आप ऑटोमेटिकली कर देगा। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर B2 मल्टीप्लाइड बाय D2 किया आपने, इस फॉर्मूला में ऐसा क्या चेंज करें कि ये इसी को ही हर बार डिनोमिनेटर ले, इसी सेल को ही डिनोमिनेटर ले। इसमें भी फॉर्मूला, जब इसमें आपने D2 टाइप किया है, तो इस सेल में, इससे नेक्स्ट सेल में जब इसको ड्रैग करते हैं, तो फॉर्मूला जो है वो चेंज ना हो, सेम ही रहे, डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे, न्यूमरेटर जो है हर बार चेंज हो जाए,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, एब्सोल्यूट में चेंज कर लेंगे फॉर्मूला को। अब फॉर्मूला में जो जिस सेल को हमने फिक्स रखना है, अब देखिए यहां पर, अब इसको सारे को डिलीट कर दो। हमें ये तो पता चल गया कि रिलेटिव कैसे है ये। अब कैसे करेंगे इसको, देखो फॉर्मूला टाइप करते टाइम इज इक्वल टू साइन हमने टाइप किया, इक्वल के बाद हमने कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, B2 क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं हम 10%। फिर मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई का निशान सिंबल आपने प्रेस किया, फिर उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन D2 आया है। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद जब फॉर्मूला में D2 आएगा तो आप F4 जो आपके कीबोर्ड में F4 है उसको प्रेस कर देंगे, तो अपने आप D के आगे भी डॉलर आ जाएगा और 2 के आगे भी डॉलर आ जाएगा। ठीक है, जो जिसको आप फिक्स रखना चाहते हैं उसमें डॉलर इंसर्ट कर देंगे आप, जिस चीज को फिक्स रखना चाहते हैं। आप इसमें न्यूमरेटर को हर बार चेंज करना चाहते हैं कि ड्रैग के हिसाब से नेक्स्ट सेल में जाए तो B2 की जगह C2 आ जाए, B2 की जगह B3 आ जाए, फिर उससे नेक्स्ट सेल में B3 की जगह B4 आ जाए, B5, B6, B7 इस तरह से आता जाए। लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जो है D2 वो सेम रहेगा यदि आप इसको F4 से एब्सोल्यूट बना देंगे, डॉलर इंसर्ट कर देंगे इसमें। F4 आप इसको टाइप करने के बाद क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये एब्सोल्यूट इसको मेजर करेगा। तो तब फिर एंटर दबाएंगे आप। 8000 का 10% इसने 800 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, पहले भी 800 ही कैलकुलेट किया था, लेकिन वहां पर एब्सोल्यूट फिगर थे। अब देखिए 9000 का भी क्या ले रहा है ये 10%। अब तो नहीं इसने नेक्स्ट सेल को उठाया, 9000 का भी 10% ही कैलकुलेट किया, मींस डिनोमिनेटर जो है वो इसने सेम रखा। जो नेक्स्ट वैल्यू है जो आपने एब्सोल्यूट रखनी थी, जो वैल्यू वो फिक्स रखी है इसमें। तो देखिए 10,000 का 10% कितना आया, 1000 आया। इसी तरह से 6000 का 10% जो है वो 600 आ गया। तो ये डिफरेंस है रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। यू विल हैव टू चेंज द रिलेटिव रेफरेंस इनटू एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आप ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। इस एक जो सेल है उसकी वैल्यू को फिक्स रखना चाहते हैं और बाकी को चेंज करना चाहते हैं। इस तरह से आप इसको फॉर्मूला में जिस चीज को फिक्स रखना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, आप उस पर F4 प्रेस कर देंगे उसको टाइप करके, और डॉलर इंसर्ट हो जाएंगे, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। ये समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, अगर ये समझ में आ गया है तो। रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में समझ में आ गया सभी को? ओके, वेरी गुड। तो इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। शुड आई स्टार्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टुडे, या फिर आप पहले कंप्लीट करना चाहते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट को और गूगल फॉर्म पर सबमिट करेंगे? क्या मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दूं, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, या कल कराते हैं बच्चे? रिस्पॉन्स दीजिए। ओके ओके, आप क्या करें कि आज ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट कर लें। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं पहले। रिस्पॉन्सेज नो के ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंट आप कंप्लीट कर लो, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है हम कल करेंगे। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट जैसे आज आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसको 3 दिन के अंदर आपने गूगल फॉर्म, जो मैंने आपको व्हाट्सएप में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म के लिंक पर आप इस एक्सपेरिमेंट को सबमिट कर देंगे, और मैं चेक कर लूंगा कि आपके इस एक्सपेरिमेंट में क्या कमी है, क्या फाइनल प्रैक्टिकल फाइल सूटेबल है या नहीं है आपका एक्सपेरिमेंट। तो कंप्लीटली MS वर्ड में आप उसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, you may leave now. Thank you class, thank you students.